जय श्री हरि। हम मैनिफेस्टेशन के विज्ञान को जितना ज़्यादा गहराई तक जा सकते हैं वहाँ तक समझने का प्रयास कर रहे हैं, और इस क्रम में हम इस समय अपने शरीर को वास्तव में चलाने वाले ऊर्जा के तंत्र को समझ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी मिस्टीरियस थिंग, क्योंकि ना तो ये आँख से दिखाई देती है और ना ही हर किसी के अनुभव में आती है, परंतु ये सत्य है। और यही है वास्तविक स्थान जहाँ पर मैनिफेस्टेशन की कहानी आरंभ होती है और अंत होती है। तो मैनिफेस्टेशन के कॉन्टेक्स्ट में जब हमने स्वादिष्ठान चक्र को समझा तो हमने ये देखा कि स्वादिष्ठान चक्र पर यदि चीज़ें सुधार ली जाएं तो मैनिफेस्टेशंस बढ़िया होते हैं। और बढ़िया मैनिफेस्टेशंस का सबसे पहला जो सिद्धांत है वो ये कि जहाँ से मैनिफेस्टेशंस खराब हो सकते हैं उस स्थान को बिल्कुल बंद कर दिया जाए। इसकी सीधी सीधी जो विधि है वो ये है कि स्वादिष्ठान चक्र पर जो चेतना का अपने आप डिफॉल्ट में जागने का स्थान है जन्म के साथ उसको ही ट्रांसम्यूट कर दिया जाए, उसको ही चेंज कर दिया जाए, अपने आप को एनर्जी के ऐसे वेवलेंथ में, ऐसी बैंडविड्थ में ले आया जाए जहाँ पर अच्छे मैनिफेस्टेशंस को हम अपने लिए तैयार कर सकें। और ये तभी संभव होगा जब आप अपने स्वादिष्ठान चक्र के एक एक फीचर को ठीक से समझें, और स्वादिष्ठान चक्र के वो फीचर्स जो आपके इस मैनिफेस्टेशन के अपवर्ड यात्रा को रोक सकते हैं उनको भी समझकर उनसे आप बचें। चूँकि स्वादिष्ठान चक्र सेक्सुअलिटी का और सेक्सुअलिटी से जुड़े हुए हर एक फीचर का स्थान है, तो इसको समझने के बाद एक चीज़ बहुत स्पष्ट समझ में आती है कि यदि सेक्सुअलिटी को एक्सप्रेस करने के चैनल को हम ट्रांसम्यूट कर ले जाएं, यदि हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेक्सुअल एस्पेक्ट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इसको हम ठीक से समझ लें, इसको हम ठीक दुरुस्त कर लें, तब हम मैनिफेस्टेशन को भी ठीक से समझ सकते हैं। हमने ये देखा कि स्वादिष्ठान चक्र यदि ओवर एक्टिवेटेड होता है तो उससे व्यक्ति कामुक होता है, उसके अंदर शारीरिक वासना बढ़ती है, और शारीरिक वासना जब बढ़ती है तो वो अपने आप ऊर्जा के आधार पर नीचे के वेवलेंथ में, नीचे के बैंडविड्थ में खिसकने लगता है। इतना नीचे चला जा सकता है वो यदि यहाँ पर उसका स्टे ज़्यादा लंबा हो जाए कि वो भयानक परवर्जन्स का शिकार हो सकता है, जैसा कि हमने देखा कि कोलकाता के कांड में हुआ। तो स्वादिष्ठान चक्र के इस एस्पेक्ट को समझने के बाद हम ये समझ सकते हैं कि ब्रह्मचर्य किसको कहते हैं। ब्रह्मचर्य वास्तव में है आत्मचर्य। आप अपने आप को स्वयं में जब एस्टैब्लिश कर लें, जब आप ये समझ जाए कि मैं कौन हूँ, मुझे चाहिए क्या वास्तव में, तभी आप समझ पाएंगे कि मुझे क्या, किस तरफ जाना है और किस तरफ नहीं जाना है। सो व्हेन वी अंडरस्टैंड द सेक्सुअल एस्पेक्ट ऑफ दिस स्वादिष्ठान चक्र, तो हमको ये समझ में आता है कि हाँ, इस रास्ते से प्राण ऊर्जा के उत्सर्जन को रोकना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि मैं बार बार आपसे कह चुकी हूँ कि जितने मैनिफेस्टेशन अच्छे हैं वो ऊपर के चक्रों पर चेतना को ले जाने से होंगे, और चेतना का परिष्कार जहाँ पर होता है वो होता है मणिपुर चक्र, जो आपके नाभि के पास होता है। अधिकांश लोग अपने स्वादिष्ठान चक्र की चेतना को परिष्कृत नहीं कर पाते। अब स्वादिष्ठान चक्र पर जो आपकी चेतना आई है वो कैसे आई? जो आप हैं स्वादिष्ठान चक्र पर, पहली बार ऐसा समझ लीजिए जब आप नींद से जागकर अपना संज्ञान लेना कि मैं कौन हूँ, वो मैं कौन हूँ का ज्ञान ही आपको स्वादिष्ठान चक्र देता है। और स्वादिष्ठान चक्र पर जो ऊर्जा की रिकॉर्डिंग्स हैं, आपकी जो लिखावट है वहाँ पर पिछले कई जन्मों के आधार पर जो कंक्लूसिव स्क्रिप्ट आपने तैयार की है, उसके आधार पर जो स्क्रिप्ट है वहाँ पर मन उतना ही आपके लिए रीड करता है, और उसी के आधार पर आप ये जानते हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या आनंद देता है, इसी को ट्रांसम्यूट करना है। यानी सेक्सुअल एक्सप्रेशन के माध्यम से जो आप ये कहते हैं कि मुझे सुख मिलता है, मुझे आनंद मिलता है, या मैं इस प्रकार से अपने आप को डिफाइन करता हूँ इन टर्म्स ऑफ माई सेक्सुअलिटी आदि आदि, इस सबको पूरी तरह से आपको ट्रांसम्यूट कर लेना है और इसको ऊपर के चैनल्स पर लेकर जाना है, ऊपर के चक्रों पर लेकर जाना है, जिससे कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ है वो एक नए आयाम में अपने आप को अनुभव कर सके, जो आपने अभी तक नहीं किया। उदर शिष्ण पद्धति जिसको कहा जाता है कि खा लो, पी लो और यौन आपकी जो इच्छाएं हैं उनका आप समाधान कर दीजिए, दैट इज द एंड ऑफ लाइफ। बट दैट इज नॉट इट, बिकॉज आप और मैं जो हैं, हम बहुत स्पष्ट श्रीमद् भगवद गीता में बताती है कि हम कौन हैं। श्री कृष्ण कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो ईश्वर यानी जिसको हम परमेश्वर कहते हैं, वो एक सोर्स सेल्फ है, वो एक परम आत्म है, अल्टीमेट सेल्फ। वो अपने आप को जब प्रकृति के डायमेंशन में अभिव्यक्त करता है तो वो हम उसके प्रोजेक्शंस हैं। वो आत्म अपने आप को जब 6 चैनल से एक्सप्रेस करना सीख जाता है, 6 चैनल से अपनी ही अनुभूति लेना सीख जाता है, तब वो कहलाता है जीव, जो श्री कृष्ण कहते हैं। यानी उन
परसेप्शंस को अपने पर अज्यूम करके हम बन गए हैं जीव। सो द जीव भाव इज कम्प्लीटली कॉन्ट्ररी टू द आत्म भाव। परंतु जीव आत्म से ही निकला है और आत्म में ही है। बिल्कुल ऐसे जैसे जब आपका शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है तो शरीर में रहते हुए भी आपको अपने शरीर की अनुभूति नहीं होती। इसी तरह से हम उसी आत्म सेल्फ एलिमेंट के अंदर ही बैठे हुए हैं, हर चीज़ उसी सेल्फ एलिमेंट के अंदर ही चल रही है, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चलता। हम अपने आप को एक अलग व्यक्ति मानते हैं, दूसरे को अलग मानते हैं। जो कुछ हमारे परसेप्शन में आता है उसको हम अपने से इधर, अपने से बियॉन्ड मानते हैं, अपने से अलग मानते हैं। तो अदरनेस का जो सेंस है ना, ये आत्म के बिल्कुल विपरीत होता है और यही होता है जीव भाव ना। आत्म तक वापस जाने का ही ये जो चल रहा है पूरा एंडेवर, बस वही है जीवन, जिसके लिए हम बार बार आते हैं और बार बार जाते हैं, बार बार एक भूमिका लेते हैं, उसमें अपने आप को जो सेल्फ कह के जो भी मैं अपने आप को जानता हूँ उसको जीता हूँ मैं। फिर एक समय आता है जब उस पहचान को छोड़ने का समय आ जाता है और उस पहचान को छोड़कर फिर मैं नई पहचान में चला जाता हूँ। फिर से मैं कहकर किसी और को जानने लगता हूँ और फिर मैं उसको जीने लगता हूँ। हर बार यही चीज़ रिपीट होती है। लेकिन ये जो मैं कहकर जी रहा है, ये वही मन सहित आपकी 5 इंद्रियाँ, यही आपको इस फिजिकल डायमेंशन में, इस प्रकृति के डायमेंशन में अलग अलग चीज़ों को अनुभव करके ऐसा सिखाती हैं कि आप ये हैं या वो हैं, या आपको ये चाहिए या वो चाहिए ना। जब बात हम करते हैं ब्रह्मचर्य की, तो ब्रह्मचर्य आज के समय में लगभग असंभव है, क्योंकि जो बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग है वहीं पर अब बहुत ज़बरदस्त संकरता आ चुकी है। जैसा कि अर्जुन ने कहा कि अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः, तो यहाँ पर है सारी कहानी। स्त्रियों का यदि प्रदूषण हो जाता है, स्त्रियां यदि दूषित हो जाती हैं, तो उसके पीछे जो चीज़ खड़ी होती है, जो कॉज होता है, होता है अधर्म। और अधर्म क्रिएट करता है औरतों का, स्त्रियों का, महिलाओं का प्रदूषण। और फिर जब स्त्रियां प्रदूषित होती हैं तब उसके बाद समाज प्रदूषित होता है। कैसे? संकर। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। यदि दूषित स्त्री हो जाती है तो उसमें फिर संकर जन्म लेता है, यानी एक ऐसा एनर्जी वाइब्रेशंस का इतना ज़बरदस्त मिसमैच वाला कोई कॉम्बिनेशन जो एक तरह से आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। देयर माइट बी मेनी कंटेमिनेशंस इन दैट एनर्जी सिस्टम जो संकर बनकर जन्म लेता है। और यही इन संकरों का समाज है जिसमें इस समय हम और आप बैठे हुए हैं, और ये संकर बढ़ते चले जाएंगे। ये एक ऐसा समझ लीजिए एनर्जी कॉन्स्टिट्यूशंस के बहुत रैंडम हाइब्रिड बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, और इसमें जो अनवारंटेड, अनप्लेजेंट, अनडिजायरेबल, डेंजरस एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा आ चुके हैं। इसलिए समाज दिन पर दिन और नीचे, क्योंकि हमारी जो स्टे की जो लॉन्जिविटी है ना, जो हमारा ड्यूरेशन है ऑफ स्टे, वो मोस्टली स्वादिष्टान चक्र पर है। उदर शिश्न प्रणाली, उदर शिश्न पद्धति जिसको कहते हैं, वो यही है कि एक तो ज़बान का स्वाद ले लो और जनन इंद्रिय का स्वाद ले लो, और इसी के बीच में अपने आप को सुखी मान के, और अंत में फिर मर तो जाना ही है, फिर तो देखा जाएगा उसके बाद क्या होता है। सो इस आइडिया के साथ आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि हाउ टू चेंज थिंग्स। हमारे पूर्वजों ने बहुत ज़बरदस्त लॉजिकल और बड़ी साइंटिफिक एक अप्रोच लगाई थी समाज की इस बहुत बड़ी बन सकने वाली समस्या के लिए, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि पशु समाज प्रकृति का बंधक होता है। पशु प्रकृति पर कमांड नहीं करना चाहता, उसके अंदर ये इच्छा ही नहीं होती है। परंतु मनुष्य रूप में जब हम आते हैं तो हमारे अंदर ये एक तो अपने आप ही फीचर एवोल्यूशन के कारण आ जाता है कि हम प्रकृति पर कमांड कर सकते हैं, ये हमें एहसास होता है। और हम ये इच्छा भी होती है कि हम प्रकृति के रूल्स के ऊपर हम अपने रूल्स काबिज करें, हम उसको भी कंट्रोल कर लें, प्रकृति को कंट्रोल कर लें। तो इस चक्कर में हम पशुओं से भी नीचे गिर सकते हैं, ये हमारे पूर्वजों ने देख लिया था। और इस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य कहकर एक चीज़ इंट्रोड्यूस की, और वो उस ब्रह्मचर्य को, जैसा कि मैंने आपसे कहा, आत्मचर्य है। अपने आप को समझकर और फिर उसी सेल्फ की ओर ही चलते रहना, सेल्फ के पाथ पर ही चलते रहना, यानी अपने सेल्फ के साथ अलाइन रहना, यही है ब्रह्मचर्य। क्योंकि ब्रह्म ही आत्म है, आत्म ही ब्रह्म है। अल्टीमेटली एवरीथिंग इज वन सेल्फ, और उसी एक सेल्फ के अंदर सब कुछ घट रहा है। ये उसका सपना है, जैसे जिसमें मैं और आप बात कर रहे हैं। एनीवेज, तो अब ये देखें कि जब ब्रह्मचर्य की बात की जाती है तो उसमें एक जो बहुत बड़ी बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि स्वादिष्टान चक्र के स्तर पर जो आप आए हैं अपने आप को बनाकर, उस रूप में आपकी जो सेक्सुअल एक्सप्रेशन की चैनल्स हैं, जब आपकी एक जीवन की, जिसमें आपने अपने जो 6 इंद्रियों के साथ अपने आप को जो मैनिफेस्ट किया है, उसमें कुछ समय के बाद एक ऐसा समय आएगा जब आपका शरीर प्रकृति के कारण को एग्जीक्यूट करने का माध्यम बनेगा। यू विल बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नेचर। नेचर का कॉज क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जीव भूत हैं, जो ओरिजिनल सेल्फ के जो अंश हैं, उनको इस डायमेंशन में आकर अपने कर्मों को एग्जीक्यूट करके अपने आप को
समझने का मौका मिले। अच्छा, अपने आप को समझना क्या है, वो जो कुछ भी छोटा सा मैं अभी आज अपने आप को समझता हूँ स्वादिष्ठान चक्र पर पिछले जन्मों के कंक्लूसिव स्क्रिप्ट के आधार पर, उसको बड़ा करते 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 फिर आत्म को रियलाइज कर ले जाना। ये जो सेल्फ है ये आत्म नहीं है, ये केवल एक परसेप्शन है, ये केवल इल्यूजन है जो मैं अपने आप को समझता हूँ या समझती हूँ कि मैं अमुक हूँ या मैं ये हूँ या मैं वो हूँ या मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। इस अंडरस्टैंडिंग से ही हमको हटा देने वाला जो अंतिम स्थान है वो है सेल्फ रियलाइजेशन, और हम वही करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो सेल्फ के रियलाइजेशन के रास्ते में रोड़ा अटकाने वाली सबसे बड़ी फैकल्टी ह्यूमन फॉर्म में हो सकती है, वो है हमारी सेक्सुअलिटी, क्योंकि हम प्रकृति को कंट्रोल कर सकते हैं। और वो आप देख रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शंस हैं तरह तरह के, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट ऑल दोस थिंग्स, लेकिन ये पशु समाज में बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पशु केवल प्रकृति के कॉज के लिए बिल्कुल ओबीडियंटली काम करता है, और हम हैं वो अवज्ञाकारी समाज, हम हैं वो अवज्ञाकारी संतान प्रकृति की, जो प्रकृति को चाहते हैं वो मेरे नियंत्रण से चले। तो हमारे पूर्वजों ने इसके लिए एक बड़ी जबरदस्त तोड़ निकाली। उन्होंने ये देखा कि जब व्यक्ति एक विशेष समय में आता है तो उसके अंदर ये जो मैं कहकर जानता है वो अपने आप को, तो मैं पुरुष हूँ या मैं स्त्री हूँ, ये जो उसकी सेक्सुअल आइडेंटिटी है, ये उसका शरीर भी उसको और मन भी उसको एक दूसरे ही आयाम में अनुभव कराता है एक विशेष समय पर, जिसको हम कहते हैं प्यूबर्टी या व्यक्ति का वयस्क होने की ओर जाना। और ऐसे में शरीर इस प्रकार के लक्षण प्रकट करता है, मन इस प्रकार के भाव क्रिएट करता है, जिसमें व्यक्ति को बिल्कुल ये पहचान होती है कि मैं ये इस प्रकार का पुरुष या इस प्रकार की स्त्री आदि आदि हूँ, विच इज completely contrary to the सेल्फ बहुत बड़ा सा एक, ऐसा समझ लीजिए आप जैसे एक महासागर हो, और आपको महासागर होने की अनुभूति के बाद आपको एक छोटी सी बिंदु की, वो एक छोटी सी ड्रॉप की केसिंग में बंद कर दिया जाए। नाउ यू हैव टू अज्यूम बीइंग दैट ड्रॉप। तो वहाँ से यहाँ आने का जो लेवल है ना, इसको वापस वहाँ ले जाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो ये कि प्यूबर्टी के समय पर जो आपका सेल्फ इतना संकुचित एक डेफिनेशन लेता है और पूरी तरह से मन और शरीर के चलाए हुए तूफानों के बीच में फंसता है, और ये आत्मभाव जो एकदम स्टेबल फुली अलाइन भाव है उससे बिल्कुल ऑपोजिट ले जाता है। ये आपको ड्युअलिटी के एक्सट्रीम पर ले जाता है, आपको द्वैत का एक्सट्रीम अनुभव होता है, क्योंकि आपको ऑपोजिट जेंडर या ऑपोजिट सेक्स के रूप में जो व्यक्ति दिखाई देता है उसके प्रति बड़ा स्ट्रॉन्ग पुल अनुभव होता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको लग रहा है मैं उससे अलग हूँ, वो मुझसे अलग है, और उसके पास ऐसा कुछ है जो मुझे आकर्षित कर रहा है, जो मुझे मिलेगा तो मुझे सुख मिलेगा। तो ये ड्युअलिटी का जो एक्सट्रीम चरम बिंदु है ना, ये उतना ही चरम है जितना दो शत्रुओं के बीच में जब शत्रुता का भाव होता है ना, तब चरम होता है। ये ड्युअलिटी का एक्सट्रीम ये भी है कि किसी व्यक्ति से इतनी चिढ़ या किसी वस्तु से इतनी चिढ़ कि आप उससे बिल्कुल दूर जाना चाहते हैं, तो ये ड्युअलिटी का एक आयाम। और दूसरा ये कि इतना ज़बरदस्त आकर्षण दोनों के बीच में कि आप साथ आना चाहते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में सेपरेशन की फीलिंग है। तो इस चीज़ को जब हमारे पूर्वजों ने देखा, और इसके साथ साथ ये देखा कि यदि इसको कंट्रोल ना कर लिया जाए, इस समय जो ये एक्सट्रीम ड्युअलिटी की फीलिंग आती है, उसके साथ शरीर और मन के अंदर जो तूफान मचते हैं, यदि ये सब एक साथ मिल जाएंगे तो ये हमारा समाज जाने कहाँ चला जाएगा, जो आज हम देख रहे हैं। तो इसकी तोड़ के रूप में उन्होंने ये चीज़ देखी कि जो पहली चीज़ व्यक्ति अपने आप को मैं कहकर जानता है, ये अनुभव उसको आमतौर पर माँ कराती है। जिस व्यक्ति को वो पहली बार जानता है अपने शरीर के बाद, अपनी भूख प्यास पीड़ा के बाद, वो होती है उसकी माँ। और माँ के साथ उसका संबंध ये होता है कि यदि मुझे कोई दुख हुआ तो मेरी माँ आती है जो सुख देती है, मेरी कोई आवश्यकता है तो वो उसको पूरा करती है। तो जो आनंद की अनुभूति है, आकर्षण की अनुभूति है किसी भी और व्यक्ति के प्रति, वो सबसे पहले व्यक्ति अपनी माँ के प्रति समझता है। और माँ कौन होती है? माँ होती है एक महिला, एक स्त्री, नारी देह में। और इसके बाद जब वो प्यूबर्टी के समय में जाता है, तब उसको स्त्रियों के प्रति जिस प्रकार का आकर्षण अनुभव होता है, उस आकर्षण को यदि इस आकर्षण के साथ इस प्रकार लिंक कर दिया जाए कि जब ये समय आए कि व्यक्ति अपने शरीर और मन का गुलाम बन सकता हो, उस समय उसकी जो ट्रेनिंग हो, उसकी जो प्रोग्रामिंग हो, वो इतनी ज़बरदस्त हो कि उसका मन ही वहाँ न जाए, उसका मन ही उस तरफ न खींचे, उसकी बुद्धि उसको कंट्रोल कर ले जाए, कंट्रोल करने की भी आवश्यकता ना हो, बुद्धि उसको पहले से ही सही मार्ग पर चलाए। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। तो वो पंडित है जो, पहली चीज इसकी कंडीशन बताई गई है हमारे पूर्वजों के द्वारा, और इसको पंडित चाणक्य ने भी आगे इसी को रिपीट किया। आचार्य चाणक्य ने भी इसी को थोड़े से शब्द बदल कर बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात बोली है। आत्मवत सर्वभूतेषु, ये अंतिम स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है मातृवत परदारेषु, दूसरे की दारा में, दूसरे की पत्नी में
मेरे लिए मदर एलिमेंट है, ये उनको सिखा दो, ये भाव उनके अंदर डाल दो। क्योंकि जो माँ के प्रति आकर्षण होता है, माँ से जो फीलिंग होती है लव की, उनके सौंदर्य के प्रति जो भाव होते हैं, अपनी माँ को कोई बच्चा कैसे भी देख लेगा, उसके मन में विकार उत्पन्न नहीं। मैं परवर्शन की बात नहीं कर रही हूँ, ये संकर समाज की बात नहीं कर रही हूँ। अपनी माँ को कैसे भी देखकर व्यक्ति को कोई किसी प्रकार की ऐसी अनुभूति नहीं होती, माँ माँ रहती है। तो उन्होंने ये सोचा कि यदि इस फीलिंग को, इस इमोशन को, इस नोशन को हम जोड़ दें हर महिला समाज के साथ, तो ये जो पुरुषों का जो फॉल है, बिकॉज पुरुष प्रकृति के कॉज को इनिशिएट करने वाला एलिमेंट है, यदि ये एलिमेंट इनिशिएट करने वाले स्थान पर ही मर्यादा में आ जाएगा, तो महिलाएं जो रिसेप्टिविटी के मोड में रहती हैं, पैसिविटी के मोड में रहती हैं, जो इनिशिएट नहीं करती, जिनको पुरुष मोस्टली पुरुष प्रवोक करता है, तो फिर समाज बहुत नियंत्रित रहेगा इस एक लेवल पर जो सेक्सुअलिटी का चैनल है, जिसके कारण व्यभिचार और गंदगी समाज में आ सकती है, जिसके कारण पूरा का पूरा समाज बहुत भयानक गर्तों में जा सकता है, जैसा समाज देख रहे हैं। सो दे केम आउट विद दिस वंडरफुल मैजिकल फॉर्मूला, मातृवत परदारेषु। क्योंकि मैं कहकर और मेरा कहकर, अब व्यक्ति जब कहता है ना मेरा, तो मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा सुख, मेरा दुख, मेरे संबंधी, मेरे ये, मेरे वो, इसमें पहली कंडीशन जो लेता है वो है मेरी माँ। पहला स्टेटमेंट देता है मेरी माँ। फिर जब प्यूबर्टी का समय आया, महिलाएं दिखाई दी उसी आकृति की, उसी जेंडर आइडेंटिटी की, उसके मन में ये पहले से डाल दिया गया है, ये तो तेरी माँ है सारी की सारी, ऑल ऑफ देम आर योर मदर्स, एक्सेप्ट फॉर द वन दैट इज गोइंग टू बी योर भार्या, योर ओन दारा, योर ओन पत्नी। तो इस तरह से अब सारे के सारे पुरुष अपने आप ब्रह्मचारी हो गए, क्योंकि अब हर और उनको एक ही एलिमेंट दिखाई दे रहा है, हर स्त्री में उनको एक एलिमेंट दिखाई दे रहा है, माँ एलिमेंट। अब ये एस मिश्रा 5283, आपने कहा कि ये हमारे समाज में गोल गोल बातें कही जाती हैं, जलेबी की तरह घुमा कर कही जाती हैं, और ब्रह्मचारी जो जबरदस्ती अपने आप को स्त्रियों से दूर रखते हैं, तो वही कह देते हैं वो तुम्हारी माँ है इसलिए। देखिए, ब्रह्मचर्य जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। ये अंडरस्टैंडिंग कि ये चीज़ ज़बरदस्ती की जा रही है, या और आपने ये भी कहा कि एक तरफा नहीं हो सकता, बिल्कुल एक तरफा नहीं हो सकता एक भाव, लेकिन यदि दो पक्षों में से एक पक्ष भी अपनी मर्यादा जानता है, तो संबंध की मर्यादा काफ़ी हद तक निभाई जा सकती है। माँ के रूप में जब पुरुष देखना सीख जाता है हर स्त्री को, तो उसके, आप समझ रहे हैं, उसके स्वादिष्टान चक्र के स्तर पर जो पशु जागा प्रिमिटिव बेसिक सेक्सुअल आइडेंटिटी के रूप में जिस समय उसने जन्म लिया, उसको ही टेम कर दिया गया, उसको उस एवोल्यूशन के लेवल पर ले आया गया, जिसमें अब वो स्त्रियों को स्वादिष्टान चक्र के फीचर के कारण परसीव नहीं करता, उसकी ऊर्जाओं को ट्रांसम्यूट कर दिया गया, मणिपुर चक्र से ऊपर ले आया गया, हृदय चक्र के लेवल पर ले आया गया। जो प्रेम, जो वात्सल्य, जो आकर्षण अपनी माँ के प्रति अनुभव होता है, अब वही भाव हर स्त्री के प्रति। सो तो जो आकर्षण है, जो ड्युअलिटी है ना, दो जेंडर्स के रूप में, उसको इस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने बड़े स्मार्टली प्रोग्राम कर दिया। लेकिन ये केवल एक चालाकी भरी टेक्निक नहीं है, ये एक रियलाइजेशन है। हमारे जो सभ्यता है ना, ये सारे सत्यों पर आधारित है। सो उन्होंने जब ये टेक्निक ली, तो उन्होंने एक सत्य को रियलाइज किया। उन्होंने ये देखा कि जो ये फ्रेल सा, टेंडर सा जो रूप आता है एक आत्म का, वही 5 इंद्रियां और एक मन लेकर, ये है तो बड़ा सुंदर, बड़ा आकर्षक, लेकिन इसके अंदर इसके आकर्षण के कारण जो वल्नरेबिलिटी आती है, पुरुष के रूप में मैनिफेस्ट किए हुए उसी जीव भूत के कारण, उस वल्नरेबिलिटी के बावजूद भी इसमें कुछ स्पेशल है, कुछ और है जो इधर नहीं है, कुछ मिसिंग है। तो स्त्री के जो अन्य गुण देखे गए, उसके कॉन्स्टिट्यूशन की जो सुंदर एलिमेंट्स देखे गए, इसमें इन्होंने ये चीज़ देखी कि माँ, जो पहला व्यक्ति मैं मेरा कहकर जानता हूँ, वो मेरी माँ होती है, और वो माँ के साथ जो अनुभूति होती है, माँ के साथ जो अंडरस्टैंडिंग होती है अदरनेस की, मैं और मेरे अलावा एक और वो है मेरी माँ, तो वो जो बंधन की उस संबंध की जो ऊर्जा है, इसको जब इन्होंने फील किया, इन्होंने कहा ये तो हर उस संतान को मिलती है जो जन्म लेता है यहाँ पर। यानी हर जीव के लिए उसकी माँ के प्रति जो एक सहज ऊर्जा का एक एनवायरनमेंट होता है, ये बड़ा कुछ विचित्र होता है, बड़ा डिवाइन सा फील होता है। माँ और बच्चे का प्रेम बड़ा दिव्य सा अनुभव होता है, और माँ केवल स्त्री बन सकती है। तो पुरुषों ने इस चीज़ को समझा कि ये नाजुक से दिखने वाली इमोशनल सी जो फॉर्म है, ये हमारी माँ होती है, और इस भाव को यदि हम अपने अंदर लगातार रखें, तो हमको ये भी याद रहेगा कि आगे भी जो संतानें आएंगी, जो समाज आगे चलेगा, वो उन सब की भी माएँ ऐसे ही होंगी। यानी जितनी भी महिलाएं होंगी, वो किसी न किसी की माँ होंगी। यानी वो जब माएँ होंगी, तो अब हमारा दायित्व उन सब संतानों के प्रति है जिनकी ये माएँ हैं। इनको अब साफ रखना है, इनको प्रदूषण से बचाना है। तो उस मदर एलिमेंट को, ये तो इन्हीं के पास है, यही एक विशेष पावर है जिस पे हम सब
निर्भर है। यदि ये ना हो तो हम नहीं होंगे। तो उस शरीर को उन्होंने उस दिव्य सत्ता के मातृतत्व का चैनल एक्चुअली रियलाइज किया, और जब इसको रियलाइज किया तो उन्होंने इसको जीने के लिए ये कोड दिया, मातृवत परदारेषु। इसीलिए हमारे यहाँ, हमारे मानव समाज में, जब पुरुष सेक्सुअली मैच्योर भी होता है ना, तब भी जो उसके परिवार की महिलाएं होती हैं वो उसके सेक्सुअल परसेप्शन के दायरे में, उसके सेक्सुअल फीलिंग्स के दायरे में आती ही नहीं है। वो नो जोन्स होते हैं, विचार ही नहीं जाता उस तरफ। इसी प्रकार से आसपास मोहल्ले पड़ोस की जो आंटियां होती हैं, इसकी मम्मी उसकी माता, ऐसे कह के जब बच्चा शुरू से चरण छूना सीख जाता है तो वो भी सारी आउट हो जाती हैं उस कैटेगरी से। यदि इस दायरे को बढ़ाते चले जाएं, आप सोचिए तो कितना ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग व्यक्ति अपनी डेवलप कर लेता है। जब वो प्यूबर्टी के समय में आता है, सब स्त्रियों को देखकर उसको वो मदर एलिमेंट की विशेष ऊर्जाएं अनुभव होती है, वो सिक्योर अनुभव करता है, और इस भाव की ऊर्जा जब वो उन महिलाओं की ओर भेजता है तो उन भाव की ऊर्जा को रिसीव करती हुई वो महिलाएं भी और ज़्यादा पुष्ट होती हैं अपने एनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन में। इस तरह से ये भाव काम करता है। और केवल ये भाव हो कि हम बराबर हैं, तो आप देख रहे हैं जो आज का समाज है, समानता के जिस आदर्श को जी रहे हैं पशु से नीचे गिरकर हम, ये आत्मवत सर्वभूतेषु नहीं है। तो आत्मवत सर्वभूतेषु की अंतिम सीढ़ी तक जाने के लिए लॉजिकली और प्रैक्टिकली ये जो अदरनेस के साथ जुड़ा हुआ और सेक्सुअल आइडेंटिटी के साथ, सेक्सुअल अट्रैक्शन के साथ जुड़ा हुआ जो बहक जाने के वाले सारे रास्ते हैं ना, इनको एक एक करके काटते जाओ। पहला मातृवत परदारेषु, तो जैसे ही तुम्हारा वो सेक्सुअल चैनल ओपन होगा और तुमको वो गिरा सकेगा, तुमने तो पहले ही सारी स्त्रियों के अंदर माता तत्व देखना शुरू कर दिया, तुमने उस डिवाइन एलिमेंट को देखना शुरू कर दिया, तो पहली चीज तो स्वादिष्टान चक्र तुम्हें अपने सेक्सुअल इम्पल्स से हरा नहीं सकेगा। दूसरा, चूंकि तुम्हारी चेतना परिष्कृत हो गई, अब हृदय चक्र पर आ गए हो, तुम माँ भाव देखने लगे हो, तो तुम्हें नीचे गिराना वैसे भी असंभव है, जैसा कि मैंने आपको बताई थी स्टोरी, मैंने नवनीत में पढ़ी है। फिर तीसरी चीज आती है लास्ट, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। अब यह पश्यति स पंडितः, पंडित शब्द क्या है? जिसके पास पंडा हो, जो पंडा के द्वारा, पंडा से युक्त हो। पंडा क्या है? पंडा इज द चरम, एक्सट्रीम, अल्टीमेट, एब्सोल्यूट नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। स्पिरिचुअल नॉलेज का अंतिम स्तर है। इसके बाद फिर कुछ बताने के लिए, सिखाने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए कुछ नहीं बचता। जहाँ जाने की हम सब प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ तक पहुँचने में अभी हम लोगों को कितना समय है ये तो वही जाने, जिसकी कृपा की सहायता से मैं एक छोटी सी सेवा आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ये ज़रूर तय है कि हम उस तरफ बढ़ने के लिए अवेयरनेस ले आए हैं, और हम अपनी तरफ से लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सही चीज़ को समझें। सो जब व्हेन यू से आत्मवत सर्वभूतेषु, ये ऐसे ही नहीं हो जाने वाला है, इसके लिए एक लॉजिकल प्रोसेस चाहिए, वो हमारे समाज ने दी है। तो ये कोई बातों की जलेबी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल टेक्निक है जिसको उन्होंने जिया और दिया, और वो समाज में लगातार पास ऑन होती चली गई। इसलिए वो समय भी था हमारे समाज में जब कश्मीर में एक महान महिला संत थी लल्लेश्वरी जी, और साउथ में थी अक्का महादेवी। उनके वो योगिनियाँ थी, भक्ति की चरम अवस्था में थी, वो इसी पंडित अवस्था में आ चुकी थी, और वो निर्वस्त्र रहती थी। और ये हमारा समाज, यही आज के पुरुषों का समाज, जो नन्ही बच्चियों को, बूढ़ी औरतों को नहीं छोड़ता, ये उनको माँ के भाव से देखता था। सो दैट इज द ट्रेनिंग, दैट इज द प्रोग्रामिंग विच मेक्स यू रियलाइज द एसेंशियल नॉलेज। ये यूं ही ऊपर से आपको प्रोग्राम किया हुआ, हिप्नोटाइज किया हुआ ज्ञान नहीं है कि मम्मी देख लो, माता देख लो, ऐसे नहीं। वो है क्योंकि फैक्ट है वही ना। उस फैक्ट को बचपन से आप जीना शुरू कर दो तो आपके लिए ये रियलिटी बन जाता है। तो मातृभाव एक बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है समाज के स्तर पर, वैयक्तिक स्तर पर, यानी सोसाइटल और इंडिविजुअल लेवल पर, आपकी न केवल डाउनफॉल को पूरी तरह रोकने के लिए, बल्कि आपके अपवर्ड मैनिफेस्टेशन को आपके लिए संभव बनाने के लिए। और इसको हर स्त्री को रियलाइज करना पड़ेगा, और हर पुरुष को रियलाइज करना पड़ेगा। यदि आप इसको रियलाइज कर ले जाते हैं, तब ये मैनिफेस्टेशन के लिए आपका ऐसा समझ लीजिए कि ये गोल्डन गेट है। अगर स्त्री इस चीज़ को समझ ले कि मैं आई एम गोइंग टू बी समबडीज मदर, और दिस इज आई हैव अ बॉडी, बिकॉज ये बॉडी मैंने मैनिफेस्ट किया है, मैंने अपनी एनर्जी को मैनिफेस्ट किया मदर चैनल को यहाँ पे प्रोजेक्ट करने के लिए। दैट इज व्हाई आई हैव बीन गिवन दिस फैकल्टी ऑफ प्रोक्रिएशन। सो इस चीज़ को जब महिला अपने अंदर रियलाइज करेगी ना, तो उसको अपनी शक्ति का अनुभव होगा। उसको फिर मांगना नहीं पड़ेगा भीख में कि मुझे शक्ति दे दो, या उसे असर्ट नहीं करना पड़ेगा गुंडागर्दी के स्टाइल में कि मुझे शक्ति चाहिए, या मुझे सारे पुरुषों की सारी गंदी आदतें सीख कर वो उनके बराबरी के हक को लेने के जज्बे में आकर वो अपने आप को असर्ट करने के लिए इस लेवल पर चली जाए। ये स्थिति फिर नहीं आएगी। सो दिस इज द मैजिकल कोड, एंड दिस इज अ प्रैक्टिकल ट्रूथ ऑल्सो।
तो ये है एक मैजिक कोड जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया समाज को इन सब भयानक खतरों से बचाने के लिए। बस इसी के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्ण।